नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है तो किसी को नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक होता है। शौक और जुनून के कई किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुशीनगर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही विभिन्न देशों के रुपए और सिक्कों का संकलन करना शुरू कर दिया था। शौक और जुनून इतना चढ़ा कि 150 वर्षों के पुराने सिक्कों और रुपयों को इकट्ठा करने के बाद भी वे पुराने सिक्कों की तलाश में जुटे हुए हैं। कुशीनगर जिले के छोटे कस्बे कप्तानगंज नगर के रहने वाले जगदीश खेतान को उनके पिता की अलमारी में कुछ पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा शौक जगा कि वह उनका जुनून बन गया। इसके बाद उन्होंने दुर्लभ सिक्कों को एकत्र करने का अभियान शुरू कर दिया। आज उनके पास सिक्कों का भंडार है, जिनमें प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक सिक्के शामिल हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की ओर से दरबारियों को नजराना में दिया जाने वाला सिक्का भी उनकी कलेक्शन में शामिल है। साथ ही इनके पास एक रुपए का ऐसा नोट है जिस पर अंग्रेज बादशाह जॉर्ज 6 का चित्र और भारत पाकिस्तान सरकार भी लिखा हुआ है। बता दें, जगदीश खेतान भारतीय मुद्रा परिषद वाराणसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने सिक्कों की कलेक्शन में प्राचीन भारतीय सिक्कों के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, पोर्चुगल, पोलैंड, ईरान, मिस्र समेत 150 देशों के सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं। इस सिक्के में अगर ढंग के सिक्के निकल गए ना तो 5 लाख रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास भी पुराने जमाने के 5 रुपए के नोट या 5 रुपए के सिक्के या इंदिरा गांधी या मौलाना आजाद स्मारक वाले सिक्के हैं तो आप उन्हें अच्छी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें काफी ज्यादा अच्छी प्राइस बताई जा रही है। तो ऐसे में कई ऐसे सिक्के हैं जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है और अच्छी प्राइस के अंदर वो नोट और सिक्के सेल हो रहे हैं। अब देखिए, आप सबको पता है पुराने 5 रुपए के नोट, इंदिरा गांधी के स्मारक वाले सिक्के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्मारक सिक्के या सरकार के कई बड़े नेता के पुराने जमाने के, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, इस तरह के पुराने जमाने के नोट और सिक्के पड़े हैं तो आप भी उनको अच्छी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप भी बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का कंप्लीट तौर पे ध्यान रखना, वही सिक्के सेल होंगे जिनमें दुर्लभ कंडीशन होगी। उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर उसकी कंडीशन सही नहीं हुई तो वो सिक्के सेल नहीं होंगे। कलेक्टर की मांग वाले सिक्के जैसे कि ओल्ड कॉइन्स, बहुत ज्यादा ओल्ड्स या ओल्ड नोट जो काफी ज्यादा ओल्ड है, या अलग अलग सीरीज वाले जैसे 7 सीरीज, 7 सीरीज, इस तरह की सीरीज वाले सिक्के और नोट अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उनको सेल कर सकते हैं और अच्छी प्राइस के तौर पे आप उस तरह के सिक्कों को सेल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लिमिटेड एडिशन वाले स्मारक वाले सिक्के, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले नोट, बहुत कम संख्या में बने सिक्के, बिल्कुल नई जैसी स्थिति में सुरक्षित नोट, इस तरह के पुराने जमाने के नोट और सिक्के अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उनको अच्छी प्राइस के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट, 25 पैसे का गेड़े वाला सिक्का और बहुत सारे दुर्लभ कॉइन्स और दुर्लभ नोट अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उनको बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा मानना यही है कि अगर आपके पास कोई भी पुराने जमाने के नोट और सिक्का पड़ा है और आप भी उसको बेचना चाहते हैं तो काफी अच्छी प्राइस के अंदर उसको सेल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आज के टाइम में बहुत सारे लोग पुराने जमाने के सिक्के सेल करते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि किस सिक्के की कितनी वैल्यू है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस सिक्के की कितनी वैल्यू है, कितनी प्राइस के अंदर वो सिक्के सेल हो सकते हैं, कितनी प्राइस के अंदर उन सिक्कों की मार्केट में वैल्यू है, इतनी प्राइस के अंदर वो सिक्के वाकई में सेल हो सकते हैं। देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले नोट, लिमिटेड एडिशन वाले स्मारक वाले सिक्के, बहुत कम संख्या में बने सिक्के, बिल्कुल नई जैसी स्थिति में सुरक्षित नोट, इस तरह के पुराने जमाने के नोट और सिक्के पड़े हैं तो आप उनको बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्राइस के अंदर उनको सेल आउट कर सकते हैं। खासकर इंदिरा गांधी की स्मारक वाला सिक्का, मौलाना अब्दुल कलाम वाले सिक्के, या कहने का मतलब है कि माता वैष्णो देवी की फोटो वाले सिक्के, इस तरह के या पुराने नोट जो ओल्ड नोट है, काफी ज्यादा ओल्ड नोट है, तो उनकी भी मार्केट में अच्छी वैल्यू है। तो चलिए मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं कि किस तरह के पुराने जमाने के नोट और सिक्कों को आप सेल कर। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का स्वतंत्रता संग्राम वाला सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, काफी ज्यादा ओल्ड है, 5 रुपए का है बेसिकली। ये 1857 से 2007 के बीच वाला सिक्का है। ये सिक्का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता है और ये सिक्का 1857 के काल को दर्शाता है।
जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब का ये ओल्ड कॉइन है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है। काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर एक और सिक्का नजर आ रहा है। ये सिक्का है 5 रुपए का सिक्का। ये 1952 से लेकर 2012 के बीच का सिक्का है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। एक और सिक्का है। ये सिक्का है बेसिक तौर पे भारत की संसद की तस्वीर को दर्शाता है और 5 रुपए का सिक्का है। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा टाइमली को दर्शाता है और काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये 5 रुपए का है। 1952 से 2012 के बीच का सिक्का। ठीक है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस है। और इसके अलावा एक और सिक्का, ये सिक्का है स्वामी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़े महात्मा थे, उसकी याद के अंदर 5 रुपए का सिक्का निकाला गया था। ये सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस है इसकी मार्केट के अंदर। काफ़ी अच्छी डिमांड के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और सिक्का जो यहाँ पर खाद्य एंड कृषि संसाधन को दर्शाता है और ये 5 रुपए का ओल्ड कॉइन है। 5 रुपए का सिक्का है। इसकी भी मार्केट में अच्छी प्राइस है। अच्छी प्राइस के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। 5 रुपए के धान वाली फसल का सिक्का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सिक्का, ये सिक्का है 2 रुपए का सिक्का। ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर। एक और सिक्का, ये 2 रुपए का सिक्का है। राष्ट्रीय एकता दिवस को दर्शाता है 1982 को। एक और सिक्का है श्री माता वैष्णो देवी की फोटो वाला सिक्का। ये सिक्का मार्केट में पहले भी डिमांडिंग था, आज के टाइम में भी इस सिक्के की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अच्छी डिमांड के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। अच्छी डिमांड के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल आउट कर सकते हैं। हाँ, इस बात का आप कंप्लीट तौर पे ध्यान रखना कि इस सिक्के की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है। अच्छी मार्केट वैल्यू के साथ आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सिक्का, ये सिक्का और ये सिक्का जो मैंने आपको पहले बताया, ये सिक्का और ये सिक्का सेम है। इसकी भी बहुत बढ़िया प्राइस है और इसकी भी अच्छी प्राइस है। इस सिक्के को और इस सिक्के को बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर आप सेल कर सकते हो। बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और स्क्रीन पर 5 रुपए का सिक्का दिख रहा है, श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड वाला सिक्का, जिसकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी वैल्यू के अंदर आप इस तरह के सिक्के को सेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डिमांड के अंदर इस सिक्के की वैल्यू है। बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर आप ये सिक्का सेल कर सकते हैं। ये और ये इस सिक्के की वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको सिक्का बताना चाहूँगा दोस्तों। ये सिक्का स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 5 रुपए का 50 पैसे यानी 50 साल पूरे होने के बाद ये उत्तरन भारत जब हुआ था, यानी कि 1956 से लेकर 2006 तक भारत का उत्तरंत हुआ था। ONGC जिसे कहा जाता है वो हुआ था, तब ये 5 रुपए का सिक्का लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस सिक्के की भी वैल्यू मार्केट में अच्छी है। अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एक और सिक्का है 5 रुपए का सिक्का। यह है अभियांत्रिकी उत्कृष्टता के 50 साल पूरे होने के तौर पे 1964 से लेकर 2014 के बीच वाला सिक्का है। इसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर, आप इसको अच्छी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का कंप्लीट तौर पे आप ध्यान रखना। इसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसकी भी अच्छी वैल्यू है मार्केट के अंदर। अच्छी वैल्यू के साथ आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिक्का बताया, ये भी 5 रुपए का है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। ये सिक्का जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 5 रुपए का सिक्का 1964 से 2014 के बीच का सिक्का है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। इसकी भी वैल्यू मार्केट में अच्छी है। आप इसको भी आप अच्छी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। एक और सिक्का है 125वीं जयंती प्रसाद चंद्र महलवे 24 के तौर पे 5 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। इस सिक्के की भी मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कुछ सिक्के बताना चाहूँगा। देखिए, ये सिक्का जो है ना, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 2 रुपए का है, बहुत ओल्ड है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी प्राइस के अंदर ये सिक्का सेल हो सकता है। बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर आप इसको अच्छी प्राइस के अंदर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और ये है 5 रुपए का सिक्का 77 सीरीज वाला, यानी कि दोस्तों आपके पास 77 सीरीज है, 5 रुपए का सिक्का है।
तो आप इसको अच्छी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा, ये भी बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर सेल होगा, बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप इस सिक्के को सेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक यहाँ पर आप देख सकते हो 12, 30, 23, ये सिक्का बहुत ज़्यादा ओल्ड है और बहुत अच्छी प्राइस के अंदर ये सिक्का सेल हो सकता है। 500 रुपये का ओल्ड कॉइन है, बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर ये सिक्का सेल हो सकता है। बहुत अच्छी प्राइस के अंदर, बहुत वैल्यूबल प्राइस के अंदर ये सिक्का सेल हो सकता है, बहुत बड़ी कीमत के अंदर। अगर आप भी इस तरह के सिक्के को सेल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कीमत के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। और बहुत सारे ओल्ड नोट भी ये मैंने आपको बताए थे, ये ओल्ड नोट और ओल्ड